60 वर्ष पहले का जिक्र है कि एक आयरिश ट्रक ड्राइवर न्यूयॉर्क में मर गया। अपनी मौत से बहुत अरसा पहले बीमार रहा था और मजबूरन उसने ट्रक ड्राइवरी छोड़कर चौकीदारी का पेशा अख्तियार कर लिया था। जब वो मरा तो इस कदर गरीब था कि उसकी तजहीज़ों तकफीन का इंतजाम उसके दोस्तों और हमसायों ने किया। वो अपने पीछे एक बेवा और 2 बच्चे छोड़ गया। उसकी बेवा बड़ी दाना औरत थी। उसने तहैया कर लिया कि जहाँ तक मुमकिन होगा वो अपने बच्चों को तालीम देगी। उसे छतरियाँ बनाने वाली एक फैक्ट्री में 10 घंटे रोजाना काम करने की शर्त पर मुलाजमत मिल गई, लेकिन उसकी मजदूरी इस कदर कम होती थी कि घर के अखराजात चलाने के लिए उसे रात को मजीद 3-4 घंटे काम करना पड़ता। इस तरह ये माँ अपने बच्चों के लिए हर रोज 14-15 घंटे काम करती। कितने दुख की बात है कि वो गरीब औरत मुस्तकबिल के पर्दे उठाकर ये देखने से माजूर थी कि उसका छोटा बेटा एक दिन न्यूयॉर्क का गवर्नर बन जाएगा। एक दफा नहीं बल्कि 4 दफा। इस ओहदे पर उससे पहले कभी कोई इतने तवील अरसे तक न रहा था। कितने दुख की बात है कि वह औरत ये जानने से माजूर थी कि 1928 में उसका बेटा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अमेरिका के सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए नामजद किया जाएगा। इस बेवा को क्या पता था कि 5 मई 1944 के शुमार में न्यूयॉर्क टाइम्स उसके बेटे को न्यूयॉर्क का महबूब तरीन शहरी कहेगी। अल्फ्रेड स्मिथ को ये तमाम आजाद हासिल हुए। वो न्यूयॉर्क की इस कारपोरेशन का सदर रह चुका है जिसने दुनिया की बुलंद तरीन इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तामीर की है। एक दफा मैंने स्मिथ से पूछा कि वो कितने वर्ष स्कूल गया था। उसने लम्हा भर की झिझक के बाद कहा, देखिए मैं हिसाब लगाकर बताता हूँ, मुझे सही आदादो शुमार याद नहीं। मैं 1873 में पैदा हुआ था। मेरे ख्याल में 7-8 वर्ष स्कूल गया हूँ, लेकिन मैं इसे साबित नहीं कर सकता। मैंने किसी यूनिवर्सिटी से सनद हासिल नहीं की जिससे पता चल सके कि मैं स्कूल भी जाता रहा हूँ। मुमकिन है अल्फ्रेड एम्यूनल स्मिथ के पास ऐसे कागजात ना हो जो साबित कर सकें कि वो स्कूल जाता रहा है, लेकिन उसके पास ऐसी दस्तावेजात जरूर मौजूद हैं जो इस बात की तर्जुमान हैं कि 6 यूनिवर्सिटियों ने उसे आजादी सनदें दे रखी हैं और इन यूनिवर्सिटियों में कैलिफोर्निया और हार्वर्ड की यूनिवर्सिटियां भी शामिल हैं। मेरे ये पूछने पर कि क्या उसे कॉलेज ना जाने का अफसोस था, अल्फ्रेड स्मिथ ने नफी में जवाब दिया। उसने बताया कि अगर इंसान सियासी मैदान में कुछ करने का ख्वाहिशमंद है तो उसके अंदर दोस्त बनाने और इंसानी फितरत को समझने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। उसका ख्याल है कि उसने फुलटन फिश मार्केट और अदालत में बतौर पयादा 8 वर्ष काम करके कॉलेज में कुछ सीखने की निस्बत इंसानी फितरत को ज्यादा समझा है। जब अल्फ्रेड 10 वर्ष का था तो वो एक गिरजे में मुलाजिम था जहाँ उसे हर रोज सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे की इबादत का इंतजाम करना होता था। 12 वर्ष की उम्र में वो बंदरगाह पर अखबार वगैरह फरोख्त किया करता था। अपने फालतू वक्त में वो ब्रुकलिन पुल के नीचे बेसबॉल खेला करता। ये पुल उसकी आंखों के सामने तामीर हुआ, लेकिन उस जमाने में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वल्वला फायर इंजन पर सवारी करना होता था। वो खुद एक फायरमैन बनना चाहता था और इस मकसद के लिए कई घंटे फायर हाउस में गुजार देता। वहाँ वो फायरमैनों को अपने गीतों और रक्स से महसूस किया करता। जब कहीं से किसी आतिशज़दगी की इत्तला आती तो वो फौरन चाय की केतली और सैंडविचेस की टोकरी पकड़कर फायरमैनों के साथ फायर इंजन पर सवार हो जाता। स्मिथ एक गंदी और खस्ता हाल गली में रहा करता था, लेकिन इस गली का एक सिरा उसके पुरस्तान यानी दराए ईस्ट पर जाकर खत्म होता था, जहाँ खूबसूरत बादियानी जहाज और कश्तियाँ परियों की तरह दरिया के सीने पर महव खराम होती। बचपन में स्मिथ इन जहाजों और कश्तियों पर खेलता रहता और बादबानों के रस्सों पर चढ़ जाता। ईस्ट दरिया उनका स्विमिंग पूल था और वो कई घंटे जहाजों और कश्तियों के दरमियान तैरता रहता। स्मिथ के पास वो चीज थी जिसके ख्वाब लाखों लड़के देखते हैं, एक जाती चिड़ियाघर। ये चिड़ियाघर मुख्तलिफ रंगों के तोतों, बंदरों और दूसरे छोटे मोटे परिंदों पर मुश्तमिल था। ये तोते बंदर उसने अमेज़न से आने वाले जहाजरानों से खरीदे हुए थे। जब किसी जहाजरान को पैसों की कमी आ जाती और उसने वापस जाना होता तो उस सूरत में उसे सौदाबाजी करना बहुत फायदेमंद रहती। अल-स्मिथ ने मुझे बताया, एक जमाने में तो मेरे पास एक बकरी, 4 कुत्ते, एक तोता और बंदरों का एक जोड़ा होता था। ये सब के सब हमारे मकान के बालाई कमरे में बड़े सुकून और हम आहंगी से रहा करते। आखिर मुझे अपनी वालदा के बार बार कहने पर बकरी को निकालना पड़ा। बात दरअसल ये थी कि बकरी से एक तो बू बहुत आती और फिर वो शोर भी बहुत मचाया करती थी। ये हकीकत है कि जानवरों से उसी मोहब्बत ने उसे 30 वर्ष बाद, जब वो न्यूयॉर्क का गवर्नर था, एक चिड़ियाघर बनाने की तहरीक दी। ये चिड़ियाघर गवर्नर हाउस के अकुब में था और तरह तरह के जानवरों से भरा हुआ था। एक रात किसी ने बंदरों के पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। बंदर वहाँ से फरार होकर दरख्तों के रास्ते अलबानी की सिमत चल पड़े। जब अल्फ्रेड स्मिथ को पता चला तो वह हुकूमत के मामला छोड़ छाड़ कर हाथों में 3 केले लिए निस्फ घंटे तक बंदरों को दरख्तों से नीचे उतरने की तरगीब देता रहा। लेकिन बंदर भी बड़े मकार थे। उन्होंने गवर्नर के हाथ में पकड़े हुए केलों पर कोई तवज्जो न की और उसे सताने में मसरूफ रहे। अगरचे बाद में रात गए वो पिंजरे में लौट आए, मगर अल्फ्रेड स्मिथ की कोशिशों के सबब नहीं, बल्कि इसलिए कि वो भूखे थे और उन्हें
उन्हें नींद आ रही थी। जब स्मिथ 14 वर्ष का था तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसने उसके मुस्तकबिल को एक वाज़ेह रास्ता दिखा दिया। उसने स्कूल में एक मुबाहिसे का मुकाबला जीत लिया। इस मार्के ने उसके अंदर खुद एतमादी पैदा कर दी। उसे जल्द ही सेंट जेम्स प्लेटर्स नामी एक गैर मामूली तंजीम में शिरकत की दावत दी गई। ये शौकिया अदाकारों का एक ग्रुप था जो ब्रॉडवे के ड्रामे ब्रूक लेनन और न्यूयॉर्क में खेला करता था। ये लोग अपनी आमदनी से गरीब घर और एक यतीम खाना चलाते थे। एक शौकिया अदाकार की हैसियत से ई स्मिथ बहुत कामयाब हुआ। तमाशाई उसका खूबसूरत तबस्सुम और पुरकुशिश शख्सियत पसंद करने लगे। थोड़े ही दिनों में वो सेंट जेम्स प्लेटर्स का एक नुमाया रुकन बन गया। ये ग्रुप उसे एक नई दुनिया में ले आया। दिन का वक्त वो 2 पौंड 10 शिलिंग हफ्तावार तनख्वाह पर फिल्टन फिश मार्केट में 12 घंटे काम करता, मगर उसकी रात रोशनियों और मेकअप की शहर में बसर होती। रात के वक्त वो हीरो होता और तमाशाइयों की तालियों की आवाज पर उसका दिल बलियों उछलने लगता। अदाकारी के इस तजर्बे ने उसकी जिस्मानी हरकत और सिकनात में आजादी पैदा करने के साथ साथ हजूम को अपने साथ बहा ले जाने की काबिलियत भी पैदा कर दी। थोड़े ही अरसे बाद वो एक ट्रक की पुश्त पर खड़ा होकर गलियों और बाजारों की नुक्कड़ पर लोगों के सामने सियासी तकरीरें करने लगा। उस जमाने में वो एक मजदूर था और ब्रुकलिन की एक पंप फैक्ट्री में काम किया करता था। उसके बावजूद जब वह दोपहर को खाने के वक्फे के दौरान अपनी माँ के बनाए हुए सैंडविचेस खाने में मशगूल होता तो साथ ही साथ न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली कारकुन बनने के ख्वाब भी देखता। ये ख्वाब कई साल बाद पूरा हुआ, मगर इस दौरान वो अदालत में एक पयादे के तौर पर काम करता रहा। 8 वर्ष तक वो इस हैसियत से लोगों में सुमन तकसीम करता रहा। इस काम में उसे माशरे के मुख्तलिफ तबकों के लोगों से वास्ता पड़ता। इस तजर्बे ने उसे इंसानी फितरत के बहुत से पहलुओं से वाकिफ करने के अलावा मुस्कुराकर लोगों की गालियां बर्दाश्त करना भी सिखा दिया। जिन लोगों के सुमन वो लेकर जाया करता उनमें से कम 20% उसे जरूर लानत मलामत करते। जब स्मिथ 1904 में सियासत की दस्तूर साज असेंबली कारकुन बनकर अल्बानी में आया तो उस वक्त उसकी उम्र 30 वर्ष थी। इससे पहले उसे किसी होटल में रात बसर करने का इत्तेफाक न हुआ था। रात को एक होटल में नाम दर्ज कराने के बाद जब वो सोने की गर्ज से अपने कमरे में गया तो बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी नजरों से एक खबर गुजरी। वो खबर शिकागो के एक होटल के बारे में थी जिसमें आग लग जाने से बहुत से लोग भस्म गए थे। वो रात बेहद सर्द थी। वो सारा होटल लकड़ी का बना हुआ था। ई स्मिथ ने होटल के मुलाजमों को होटल के कमरे गर्म रखने के लिए आतिशदानों में आग जलाते हुए देख लिया था। तेज हवा चल रही थी। ई स्मिथ ने सोचा कि अगर किसी आतिशदान से कोई चिंगारी उड़कर इधर उधर जा गिरी तो होटल को आग लगने का बहुत इम्कान है। उसका कमरा 7वीं मंजिल पर है। इस सूरत में आग से बचने की कोई उम्मीद न थी। न्यूयॉर्क का आइंदा गवर्नर हरगिज आग में चलने के लिए तैयार न था, खास तौर पर जबकि होटल में कयाम का पहला इत्तेफाक था। लिहाजा उसने अपने एक दोस्त को अपने पास बैठने पर आमादा कर लिया और वो दोनों सुबह के 5 बजे तक ताश खेलते रहे। फिर वो बारी बारी सोने लगे ताकि बेखबरी में आग में जलकर मरने से बच सकें। अल्बानी में मजलिस दस्तूर साज के तरीकेकार पर ई स्मिथ को इब्तिदा में बड़ी हैरत हुआ करती थी। इस हकीकत के बावजूद कि असेंबली में जिस कदर बिल पेश होते थे वो उनका बगौर मुताला किया करता था। उसे समझना थी कि वो किस चीज से ताल्लुक रखते थे। वो बड़े तवील और पेचीदा और गैर वाज़ेह होते थे और उसे एक ऐसा अहम काम दिया गया जिससे ओहदा बरा होने के लिए उसने तैयारी न की थी। उसे बैंककारी के मुतालिक एक कमेटी का रुकन बना दिया गया, मगर उस उम्र तक वो कभी किसी बैंक में भी न गया था, मां सवाए कचहरी में। मुलाजमत के दिनों में जब वो किसी बैंक के किसी मुलाजिम को सुमन देने जाया करता था उसे जंगलात पर एक कमेटी का रुकन बना दिया गया। ये अलग बात थी कि उसने कभी किसी जंगल में कदम न धरा था। मजलिस दस्तूर साज में 15 माह काम करने के बाद वो इस कदर शिकस्ता खातिर हो गया कि उसने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। लेकिन ये इरादा उसे महज इसलिए तरक करना पड़ा कि वो अपने अहबाब और वालिद के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम न करना चाहता था। आखिरकार उसने अपने बाप से कहा, मैं हर मुश्किल पर काबू पा रहा हूँ, इस पर भी काबू पा कर रहूंगा। इसके बाद वो हर रोज 15 घंटे बिलों और करारदादों, कानून बनाने और मजलिस कानून साज का तरीकेकार समझने पर सर्फ करने लगा। वो पहला शख्स था कि जिसने सैकड़ों मौज़ूआत पर मुश्तमिल एक तवील करारदाद को हर्फ ब हर्फ पढ़े बगैर उसके हक में वोट डालने से इनकार कर दिया। वो अवाम और टैक्स अदा करने वालों को पैसा इतनी एहतियात से सर्व करना चाहता था जैसे वो उसका अपना पैसा हो। अगर किसी महकमा को 8 सीनियर क्लर्कों की जरूरत होती तो इसमें ये पूछने पर मसर होता कि किन लोगों को लिया जाए, वो क्या काम करेंगे और उनकी क्या जरूरत है। अल्बानी में आने के 9 वर्ष बाद स्मिथ को स्टेट असेंबली का स्पीकर बना दिया गया। इस जमाने में हुकूमत के तरीकेकार के बारे में इससे ज्यादा कोई शख्स इल्म न रखता था। 1911 में जब न्यूयॉर्क की एक फैक्ट्री में आतिशज़दगी से 148 मर्द, औरतें और बच्चे हलाक हो गए
गए तो दूसरे लोगों की तरह ई स्मिथ को भी इस हादसे पर सख्त सदमा हुआ और उसने तहैया कर लिया कि वो फैक्ट्रियों की हालत सुधारने और मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें महम पहुँचा कर रहेगा। इस सिलसिले में उसने रियासत न्यूयॉर्क की मजलिस दस्तूर साज से कई कवानीन मंजूर कराए। बाद में ये इस्लाहात दूसरी रियासतों और दूसरे ममालिक ने भी अपना ली। जब फोर्थ वार्ड के करता धरता टॉम फोली ने ई स्मिथ को न्यूयॉर्क की मजलिस दस्तूर साज में भेजा तो उसने उसे नसीहत की कि ई कभी कोई ऐसा वादा ना करना जिसे तुम पूरा ना कर सको और हमेशा सच बोलना। ई स्मिथ ने जिंदगी भर इन अल्फाज पर अमल किया और जहाँ कहीं भी गया और जिस ओहदे पर भी रहा उसने सच्चाई का दामन कभी हाथ से जाने ना दिया।